जय माता दी मित्रों, मैं आचार्य संदीप पंडित अपने YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। माँ भगवती की असीम अनुकंपा आप पर बनी रहे। मित्रों, आज हमारे जीवन में धन की बहुत बड़ी आवश्यकता है। बिना धन के हम आज की तारीख में कोई कार्य नहीं कर सकते। आज जो धनहीन है उसकी कहीं भी इज्जत नहीं है, कहीं भी उसका मान सम्मान नहीं है। आज लोग आदमी को कम धन से ज़्यादा तोलते हैं और धन की इतनी आवश्यकता आज हमारे जीवन में आ चुकी है कि अगर जिसके पास धन नहीं है वह अपने आप को निस्सहाय पाता है। बिना धन के तो धार्मिक कार्य भी संपन्न नहीं हो पाते। आज मैं आपको धन से संबंधित एक विशेष साधना बतलाने जा रहा हूँ। इस साधना को करने से आपको जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी, लेकिन आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी। आप अपनी मेहनत में कभी कमी नहीं करना। यह साधना विशेषकर उनके लिए है जो मेहनत तो करते हैं लेकिन उनके जीवन में धन का उतना आगमन नहीं होता जितना वो उसके लायक होते हैं। तो यह साधना आपको दीपावली की रात्रि से शुरू करनी है। पहले दिन तो आपको दीपावली की रात्रि से शुरू करनी पड़ेगी। उसके बाद आपको अगले दिन से दिन छिपने के बाद शुरू करनी है। तो मित्रों, जो मेरे चैनल में पहली बार आए हैं वह मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मैं शुरू करता हूँ कि यह साधना आपको किस प्रकार करनी है और क्या क्या इसके नियम हैं, कैसी उसकी विधि है। ये पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दे रहा हूँ, तो इसे कृपया ध्यान से सुनें ताकि कोई भी बात आपसे मिस ना हो जाए। सबसे पहले आप दीपावली की मध्य रात्रि, जब हम सब लोग लक्ष्मी पूजन वगैरह सब कर लेते हैं और खाना वाना खा पी के ये समझ लो जब मध्य रात्रि का समय होता है तब आपको ये साधना शुरू करनी है। ज्योतिषी गणना के हिसाब से स्थिर लगन चालू जाता है 12:20 या 12:30 के आसपास और तकरीबन 2:30 बजे के आसपास तक का ये समय रहेगा। तब आपको इसमें साधना शुरू करनी है। सबसे पहले आप गुरु मंत्र का 11 बार जाप कर लें। अगर आपके कोई गुरु हैं तो उनका ध्यान कर लें, नहीं है तो ओम श्री गुरुवे नमः का आप जाप कर सकते हैं। और उसके बाद 11 बार गणपति भगवान का ध्यान कर लें और उसके बाद आप 11 माला श्री मंत्र के करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको एक माला गायत्री महालक्ष्मी मंत्र की भी करनी पड़ेगी, क्योंकि बिना विष्णु भगवान के हमारी साधना सफल नहीं होती है, क्योंकि लक्ष्मी जी बिना विष्णु भगवान जी के नहीं आएगी। तो इसलिए एक माला आप महालक्ष्मी मंत्र की करें। अगर कोई महालक्ष्मी मंत्र आपको आता है तो उसकी कर सकते हैं, नहीं तो महालक्ष्मी गायत्री मंत्र की भी कर सकते हैं। अगर नहीं चाहते, आप सोचते हैं कि भाई मुझे तो महालक्ष्मी मंत्र आता है, तो आप उसका भी जाप कर सकते हैं। लेकिन फिर आपको विष्णु भगवान की एक माला का अलग से जाप करना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि महालक्ष्मी गायत्री मंत्र इसमें सर्वश्रेष्ठ है। तो मंत्र इस प्रकार है: ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। सबसे पहला आप इसका एक माला जाप करें। उसके बाद आपको 11 माला श्री मंत्र की जाप करनी है। फिर 11 पाठ आपको श्री सूक्त के करने हैं। फिर आपको 11 माला श्री मंत्र की करनी है। इसमें आपको लाल आसन लेना है और आपका जो दीपक रहेगा उसमें आप लाल बत्ती प्रयोग करेंगे। कलावे की बत्ती होनी चाहिए, जो कि लाल, जो प्योर सूती आता है वो वाली। ऐसे मत लें जो आजकल बाज़ार में बहुत पता नहीं कैसे कैसे टाइप के वो आ रहे हैं कलावे। तो कृपया करके सूती कलावा लें और लाल आसन रहे। अगर आपके पास में, बस ध्यान रखें
कभी भी कोई भी काला कपड़ा ना पहने इसमें। आप लाल कपड़ा है आपके पास तो अति उत्तम है, नहीं तो जो भी कपड़े पहने, जब भी आप ये साधना करेंगे तब भी आप नहीं मतलब साफ़ सुथरे कपड़े तो आपके होने ही चाहिए। तो आप मध्य रात्रि में साधना शुरू करें और उसके बाद में महालक्ष्मी का चमत्कार देखें। धीरे धीरे आपके शरीर के अंदर श्री तत्व का विकास होने लगेगा, आप श्री से युक्त होने लगेंगे। आपकी बातों में श्री तत्व का झलक मिलने लगेगी, आपकी अंदर से भी इच्छा जागृत होने लगेगी कि हाँ मुझे लक्ष्मी की प्राप्ति अब होगी। जो निगेटिवपन हमारे शरीर के अंदर हमेशा रहता है, माइंड में रहता है कि नहीं यार हमारा तो कोई काम नहीं चलेगा, मैं जो भी काम करने जाता हूँ वो बिल्कुल भी नहीं हो रहा, या उसका ऐसा हो रहा, मेरा ऐसा क्यों नहीं हो रहा, वो धीरे धीरे निगेटिविटी आपकी दूर होने लगेगी। बस यह साधना आपको सच्चे मन से करनी है। उसके बाद आपको जब पहली मध्य रात्रि में दीपावली की रात को आप ये कार्य कर लेंगे, तो उसके बाद अगले दिन से आपको दिन छिपने के बाद कभी भी यह साधना पूरी कर सकते हो। यह साधना आपको कंटिन्यूस करनी है। ये ऐसी साधना नहीं कि मैं 21 दिन में या 51 दिन तक करनी है, नहीं, यह आप लगातार कंटिन्यूस रख सकते हो। और फिर भी अगर बहुत से लोग ना करना चाहें तो कम से कम आपको ये साधना 90 दिन तो करनी ही पड़ेगी। लेकिन फिर भी मेरा एक हमेशा सुझाव रहेगा कि आप इस साधनों को हमेशा कंटिन्यूस रखें, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि लगभग 8, साढ़े 8 तक या 9 बजे तक तकरीबन घर पे आ जाते हैं। तो आप अगर नहा सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं नहा सकते तो आप हाथ मुंह धोकर दीपक प्रज्वलित कर महालक्ष्मी के समक्ष आ जाएं, या जो भी आपका मंदिर है वहाँ पर आपने ज़रूर, हम लोग लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति हमेशा रखते हैं। और जिनके घर में नहीं है फिर भी वो माँ भगवती का मन ही मन ध्यान करके सबसे पहले गुरु मंत्र की 11 बार आप जाप कर लें, 11 बार आप गणेश जी मंत्र का जाप कर लें। उसके बाद एक माला आप महालक्ष्मी गायत्री मंत्र की कर लें। उसके बाद आपको 11 माला श्री मंत्र की करनी है। उसके बाद 11 पाठ आपको श्री सूक्त के करने हैं। फिर आपको 11 माला श्री मंत्र की करनी है। तो ये जो श्री सूक्त है ये हमारा 11 बार और 11 बार ये श्री मंत्र से संपुटित हो जाएगा। तो इसकी पावर बहुत अलग महसूस होगी। आप इसकी पावर, इसकी जो वाइब्रेशन है ना, आप अपने शरीर के अंदर कुछ महसूस करेंगे। मैंने बहुत लोगों को यह साधना बताई है और मैंने उनके रिजल्ट को देख के मैं खुद हैरान रह गया कि बहुत से लोगों ने तो मुझसे आके ये कहा कि भाई हमारे बहुत सारे कर्जे, तो हमें यही नहीं पता चला कब में हमारे कर्जे चुक गए, जबकि हम लोग पहले भी पैसा कमा रहे थे लेकिन तब हमें कभी इतनी तरक्की नहीं मिली जितनी आज हम जीवन में तरक्की महसूस कर रहे हैं। बहुत से, एक आदमी के पास 1 लाख रुपए का कर्जा था, उसकी बेचारे की कंडीशन भी ऐसी नहीं थी, वह सब्जी का ठेला लगाता था, लेकिन वो जब भी गली से कभी गुजरता था तो हमेशा मुझे देखता था, मुस्कुराता था और प्रणाम करके निकल जाता था। एक दिन वो मेरे पास एक ऐसे ही आ गया, मैं उससे मैंने कहा भाई और कैसे काम चल रहा है, तो उसने मुझसे कहा पंडित जी बस क्या कहूँ, हालत ख़राब है, घर में बीमारी चलती रहती है, माँ भी बीमार है, अकेला ही हूँ मैं, और मेरे पास ऐसा कुछ जरिया भी नहीं है कोई मैं ज़्यादा पैसे कमा के मैं अपने माँ का इलाज करा पाऊँ या अपने घर को मैं ढंग से चला पाऊँ, बस यही जो कुछ है यही है। मैंने कहा कोई बात नहीं, माँ भगवती पे विश्वास रखो, माँ भगवती आपको ज़रूर कुछ ना कुछ करेंगी। तो कह लें बस अब तो ज़िंदगी से हार गया हूँ, अब क्या होगा, अब तो कुछ नहीं लगता जीवन में कुछ होगा। तो फिर उसने कहा कि पंडित जी कुछ मेरे लायक, क्योंकि मैं तो सुबह निकल जाता हूँ सब्जी मंडी के लिए 4 बजे, उसके बाद आता हूँ सब्जी वब्जी रखता हूँ, खाना वाना खाता हूँ, फिर निकल जाता हूँ, तो शाम को ही घर पे आ पाता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, लेकिन आपको एक नियम बनाना पड़ेगा जीवन भर। क्योंकि हाँ पंडित जी बताइए आप। मैंने कहा सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखना, आपको आपके घर पर जो भी स्त्री है, चाहे वो आपकी पत्नी है, बेटी है, ठीक है ना,
आपको हमेशा उनसे प्यार से बर्ताव करना है, कभी भी उनको अपशब्द नहीं कहने हैं। बोला जी। कह रहा वैसे मैं कहता नहीं, लेकिन कभी कभी गुस्सा आ जाता है। लेकिन मैंने कहा नहीं, गुस्सा आ जाता है, फिर भी आप कोशिश करिए कि कभी उनसे कटु वचन ना बोलें। बोला ठीक है पंडित जी, आप हमेशा उन्हें मान सम्मान देंगे। बोला जी ठीक है। और मैंने कहा आपकी आर्थिक स्थिति कैसी है? कह रहे बस। मैंने कहा एक देसी घी का दिया हमेशा जला सकते हो? उन्होंने कहा हाँ, मैं आज इतना तो मैं कर सकता हूँ। मैंने कहा ठीक है, आप घर के मंदिर में जो भी दीपक जलाएंगे उसमें कलावे वाली बत्ती डालकर ही जलाएंगे उसको, जो कि लाल कलर की होती है। और जब आप उसको सुबह शाम आपको कलावे की बत्ती ही प्रयोग करनी है। और अगर आप शाम के समय आते हैं तो शाम के समय जब भी 7 बजे 8 बजे जब भी आपको समय मिले, लेकिन कोशिश ये करना कि आप एक समय निश्चित कर लेना कि मुझे 8 बजे साधना करनी है तो करनी है। बोला ठीक है पंडित जी। मैंने कहा आप 8:30 बजे से लेके और 10 बजे 11 बजे तक आप कभी भी साधना को कर सकते हैं, लेकिन नियम बना लेना कि मुझे 8:30 बजे या 8 बजे या 9 बजे जब भी आप साधना कर सकते हैं तभी साधना को शुरू करें। बस आपको दीपावली की मध्य रात्रि में आपको ये साधना आरंभ करनी है। उसके बाद आपको दिन छिपने के बाद में अगले दिन से आप कभी भी साधना को कर सकते हैं। तब आपको मध्य रात्रि की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यह साधना दीपावली से शुरू होती है। और मैंने खुद इस चीज़ का चमत्कार देखा है कि आज माँ भगवती की ऐसी कृपा हुई उस लड़के के ऊपर कि वो, ये तो मैं नहीं कहता बहुत कुछ बड़ा बन गया, लेकिन हाँ कि इतनी उसकी आर्थिक स्थिति सुधर गई है कि आज उसका काम बढ़िया चल रहा है। वह अपनी माँ का इलाज भी करवा पा रहा है और मतलब अपना सही तरीके से जो भी अपनी आर्थिक समस्या है उन सबसे वो निजात पा चुका है। मतलब आज उसकी जेब में 2 रुपये बच रहे हैं। तो अगर आप इस साधना को सच्चे मन से और विश्वास के साथ करेंगे तो माँ भगवती आपको कभी भी श्रीहीन नहीं होने देगी। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी एक कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं एक बार वो रिपीट कर देता हूँ कि आपको ये कैसे करनी है। आपको ये साधना दीपावली की रात्रि से शुरू करनी है। आप मध्य रात्रि 12-20 12:30 बजे के आसपास आपको सबसे पहले 11 बार आपको गुरु मंत्र का जाप करना है। आपके कोई भी गुरुओं का जाप, आपके जो भी गुरुओं का जाप करें, नहीं है तो श्री गुरुवे नमः का जाप कर सकते हैं। फिर 11 बार श्री गणेश भगवान जी का जाप करें। और उसके बाद में एक माला आपको महालक्ष्मी मंत्र की, जो कि गायत्री मंत्र रहेगा, महालक्ष्मी गायत्री मंत्र का जाप करें आप। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। उसके बाद आपको 11 माला श्री मंत्र की, फिर 11 पाठ आपको श्री सूक्त के, फिर 11 माला आपको श्री मंत्र की। ये संपुटित श्री सूक्तम बोलते हैं हम लोग इसको, कि हमने 11 माला से श्री सूक्त को संपुटित कर दिया। और लाल आसन रहेगा, लाल आसन तो ले लीजिए, और नहीं भी मिलता है तो जो भी फिलहाल आसन है उसके बाद आप वही प्रयोग कर सकते हैं। बाद में जब आप धीरे धीरे आप इस लायक हो जाएंगे तो आप जो है एक लाल आसन ले लेना। जय माता जी मित्रों, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी ये मुझे ज़रूर बताना।